नमस्कार दोस्तों, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं जोहार की आवाज और आज देश, दुनिया और हमारे झारखंड की सबसे बड़ी, सबसे डराने वाली लाइव खबर आपके सामने है। दोस्तों, आपकी रसोई की गैस पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़े भयंकर युद्ध ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। नतीजा, भारत का 60 से 90% एलपीजी इंपोर्ट अचानक रुक गया है। देश भर में हाहाकार मचा है। गैस एजेंसीज पर लंबी लाइनें हैं। अगले 10 मिनट में मैं आपको ग्राउंड जीरो से 20 सबसे बड़े लाइव अपडेट्स दूंगा। हर खबर आपकी जिंदगी और पॉकेट से जुड़ी है। बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि कल सुबह की सबसे बड़ी हेडलाइन यही होगी। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी खबर, ईरान ने यूएस इजराइल स्ट्राइक्स के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इफेक्टिवली बंद कर दिया है। 8 एलपीजी टैंकर्स वहां अभी भी वेट कर रहे हैं। ग्लोबल शिपिंग कंपनीज ने अब फोर्स मेजॉर डिक्लेयर कर दिया है। भारत को वीकेंड तक थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन क्रूड ऑयल $102 क्रॉस कर चुका है। ये युद्ध ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस ला रहा है। एक बड़ी और राहत वाली ब्रेकिंग न्यूज, पीएम मोदी के डायरेक्ट इंटरवेंशन के बाद ईरान के प्रेसिडेंट ने इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी टैंकर्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। 2 एलएनजी कार्गोज आगे बढ़ चुके हैं। एक लाइबेरियन शिप पर हमले के बाद इंडियन नेवी इन्हें एस्कॉर्ट कर रही है। ये बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, पर सप्लाई नॉर्मल होने में 48-72 घंटे लगेंगे। ग्लोबल ऑयल मार्केट में भारी हल्ला मचा है। ब्रेंट क्रूड 10 दिनों में 15% उछाल के साथ $102.50 पर ट्रेड कर रहा है। सऊदी और कतर ने ऑल्टरनेट रूट ट्राई किए, पर डिले हो रहा है। यूरोप और एशिया में फ्यूल की भारी किल्लत है। एक्सपोर्ट्स की माने तो युद्ध खिंचा तो ग्लोबल रिसेशन आना तय है। मार्केट बुरी तरह हिला हुआ है। देश की संसद में आज जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। राहुल गांधी ने सीधे कहा, फॉरेन पॉलिसी फेल हुई, कॉमन मैन परेशान है। हाउस 4 बार एडजर्न हुआ। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया कि घरेलू गैस की कमी नहीं। हरदीप पुरी ने 25% एक्स्ट्रा डोमेस्टिक प्रोडक्शन का आदेश दिखाया है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने लाइव आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा, घर घर में एलपीजी सिक्योर है, कमर्शियल का 20% कोटा कंट्रोल में है, रिफाइनरीज को मैक्सिमम प्रोडक्शन का आदेश है। ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया गया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। पब्लिक एजेंसीज पर लंबी कतारें लगाकर खड़ी है। ये कल भी मुद्दा बनेगा। गैस नहीं तो बिजली सही। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर इंडक्शन स्टोव का स्टॉक लगभग खत्म हो गया है। सिर्फ 48 घंटे में 3 लाख यूनिट्स बिक गए। लोग तेजी से इलेक्ट्रिक कुकिंग पर स्विच कर रहे हैं। सरकार ने भी अब पीएनजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करने का मेगा प्लान बनाया है। ये आने वाले दिनों का सबसे बड़ा लाइफस्टाइल बदलाव है। देश के मेट्रो शहरों से परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। मुंबई का कांदिवली हो, बेंगलुरु के पीजीज या दिल्ली नोएडा, सुबह 5 बजे से गैस एजेंसीज पर पब्लिक खड़ी है। पंजाब में लाइन में खड़े एक आदमी की दुखदाई मौत हो गई। होटल्स ने तंदूर डिशेस मेन्यू से हटा दिए हैं। कमर्शियल गैस पर यह अब तक का सबसे बड़ा अटैक है। इस आफत में ब्लैक मार्केट वाले पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं। यूपी के हापुड़ और एमपी के छतरपुर में इलीगल एलपीजी स्टोरेज पर रेड्स हुई हैं। 38 सिलेंडर सीज किए गए हैं। ब्लैक में एक सिलेंडर 1400 रुपए तक बिक रहा है। पुलिस ने 24 घंटे पेट्रोलिंग बढ़ा दी है और सरकार ने सभी राज्यों को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के ऑर्डर भेज दिए हैं। स्टॉक मार्केट में आज पैनिक वाला दिन रहा। सेंसेक्स सीधे 800 से 1200 पॉइंट्स तक गिर गया। खासकर ऑयल स्टॉक्स बुरी तरह पिटे हैं। वहीं सेफ हेवन माने जाने वाले गोल्ड ने 78,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा पार कर लिया है। चांदी भी उफान पर है। एनालिस्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि एनर्जी शॉक से महंगाई 7% क्रॉस कर सकती है। भारत की विदेश नीति का बड़ा टेस्ट चल रहा है। पीएम मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान को कॉल करके सेफ पैसेज कंफर्म किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने ईरानियन काउंटर पार्ट से 2 बार बात की। राहत की बात यह है कि 70% क्रूड अब रशिया से बाईपास रूट के जरिए आ रहा है। ये कल फ्रंट पेज न्यूज बनेगी। अब आते हैं हमारे झारखंड पर। रांची के डोरंडा, कांके और हटिया की एजेंसीज पर 4 से 5 दिन की डिलीवरी डिले है। स्टूडेंट्स और पीजी वालों ने सड़कों पर प्रोटेस्ट किया है। एक्स्ट्रा 2 किलो वाले छोटे सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 1100 रुपए में बिक रहे हैं। पूरे झारखंड में कमर्शियल गैस सप्लाई लगभग ठप पड़ चुकी है। हालात बेहद चिंताजनक है। रांची विधानसभा में भी इस मुद्दे पर आग लगी हुई है। विपक्ष ने एलपीजी शॉर्टेज को लेकर हाउस से वॉकआउट कर दिया है। एमएलएज ने आरोप लगाया कि सरकार गैस सप्लाई सिक्योर नहीं कर पा रही है। सीएम ने आपातकालीन मीटिंग बुलाकर ऑयल कंपनीज के अधिकारियों से सख्त बात की है। रांची के कई कैंटीन्स बस बंद होने की कगार पर खड़े हैं। हमारे इंडस्ट्रियल हब जमशेदपुर का हाल सुनिए। टाटा मोटर्स की एंसिलरी यूनिट्स में कमर्शियल एलपीजी न होने से प्रोडक्शन बुरी तरह स्लो हो गया है। आदित्यपुर एरिया में लगभग 40% फैक्ट्रियां परेशान हैं। छोटे ढाबे वाले अब मजबूरी में लकड़ी और कोयले पर शिफ्ट हो गए हैं। झारखंड सरकार ने केंद्र से इमरजेंसी स्पेशल कोटा मांग लिया है। ग्राउंड जीरो पर सबसे ज्यादा सफर आम आदमी कर रहा है। रांची के हॉस्टल्स में गैस रिफिल पूरी तरह बंद है। स्टूडेंट्स लगातार इंडक्शन ऑर्डर कर रहे हैं। दूसरे राज्यों से आए माइग्रेंट वर्कर्स का कहना है कि उनकी रोटी तक नहीं बन पा रही। लोकल एजेंसीज ने 50% एडवांस बुकिंग कैंसिल कर दी है। ये ग्राउंड रियलिटी वाकई रुला देने वाली है।
देश भर में शादियों का सीजन है और इस क्राइसिस ने रंग में भंग डाल दिया है। चंडीगढ़, लखनऊ और हैदराबाद में शादी के केटरर्स बेहद परेशान हैं। उन्होंने मेन्यू आधे कर दिए हैं। परिवार वाले कह रहे हैं गैस नहीं तो अब इंडक्शन पर सब बनेगा। पीक शादी सीजन में ये शॉर्टेज आम जनता के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो रही है। इस युद्ध की आग पड़ोसी देश नेपाल तक पहुंच गई है। भारत पर एलपीजी आयात के लिए निर्भर नेपाल में भी भारी शॉर्टेज हो गई है। काठमांडू की सड़कों पर अब लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है कि ये जल्द ही एक बड़ा रीजनल एनर्जी क्राइसिस बन सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर हलचल बहुत तेज हो चुकी है। सरकार की तरफ से एक लॉन्ग टर्म राहत की खबर। भारत ने अंडरग्राउंड केव्स में 70 डेज का स्ट्रेटेजिक एलपीजी रिजर्व मेंटेन किया हुआ है। रशिया और वेस्ट अफ्रीका से ऑल्टरनेट सप्लाई रूट भी अब एक्टिवेट हो चुके हैं। डोमेस्टिक यूजर्स अभी सेफ हैं, पर कमर्शियल वालों को कम से कम 1 से 2 हफ्ते और भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बर्बादी की कगार पर है। केरल और तमिलनाडु में लगभग 40% रेस्टोरेंट्स टेम्परेरी तौर पर बंद हो गए हैं। बेंगलुरु पीजी एसोसिएशन ने ऑफिशियल एडवाइजरी जारी करके डोसा और चपाती लिमिटेड कर दिया है। सभी तेजी से इंडक्शन और कोयले पर स्विच कर रहे हैं। इसका डायरेक्ट असर लाखों छोटे व्यापारियों के बिजनेस पर पड़ रहा है। एक छोटी पर पॉजिटिव लोकल न्यूज अपने स्टेट से। पलामू टाइगर रिजर्व एरिया में भी गैस की परेशानी थी, लेकिन सरकार ने वन्यजीवी दीदी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए स्पेशल गैस ट्रक डिस्पैच कर दिए हैं। रांची की 5 बड़ी एजेंसीज पर एक्स्ट्रा स्टॉक पहुंच गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है थोड़ी राहत जल्द ही हमारे पूरे झारखंड में दिखने लगेगी। तो आगे क्या दोस्तों, अगर फंसे हुए टैंकर्स जल्द इंडिया पहुंच गए तो राहत मिलेगी, पर युद्ध चला तो 1 हफ्ता और हालत टाइट रहेंगे। सरकार कह रही है पैनिक मत फैलाइए, डोमेस्टिक गैस सेफ है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी, संसद का हंगामा और क्यूज कल भी टॉप हेडलाइंस बनेंगे। आपके शहर का क्या हाल है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, ये था जोहार की आवाज पर 10 मिनट का नॉन स्टॉप और ग्राउंड जीरो लाइव बुलेटिन। एलपीजी क्राइसिस अभी भी लाइव है और मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है। कल सुबह 8 बजे मैं फिर जुड़ूंगा आपके साथ नए और सबसे पुख्ता अपडेट्स लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए, पैनिक बाइंग से बचिए और हो सके तो गैस बचाइए। वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जोहार झारखंड।